तरुण जी, एक सवाल ये कि आखिर ये लालच कब शुरू हो जाता है, जब रिटर्न जो है 50% मिल रहा है या फिर 100% इन्वेस्टर को रिटर्न मिल रहा है? लालच पहले दिन से शुरू हो जाता है। जब किसी इंसान का थोड़ा सा पैसा भी एक दिन में बढ़ जाए ना, तो उसको लालच आ जाता है कि बस मैं पैसे इन्वेस्ट कर दूं और कर दूं। ठीक है, वो लालच में वो ऐसी गलतियां कर देता है कि उनको पता भी नहीं लगता कि गलती हो गई। फिर वो साल बाद 2 साल बाद पछताते हैं कि हाँ, गलती कर दी हमने। सो रादर देन, एक ह्यूमन साइकोलॉजी की जैसी बात हो रही है, मैं एक आपसे सवाल करता हूँ। आपके पास 2 शेयर हैं, ए और बी। दोनों आपने 100 के लिए। ए वाला शेयर 100 वाला 200 में हो गया, बी वाला 100 वाला 50 का हो गया। अब साल बाद आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आप कौन सा शेयर बेचोगे? डेफिनेटली जी, ए शेयर बेचेंगे जो 100 का 200 हुआ। जो आपका कमाने वाला बेटा है उसको आप बेच रहे हो, जो निकम्मा है, जो आगे जाके बढ़े ना बढ़े, उसको आप अपने पास रख रहे हो। उल्टा होना ये चाहिए कि मैं बी वाला बेच दूं और ए में पैसे और इन्वेस्ट कर दूं, उसके बढ़ने के चांसेस और हैं। मैं थोड़ी सी स्टडी करूं, जो एक साल में 50% नीचे चला गया, उसके तो बढ़ने के चांसेस वैसे ही थोड़े से कम हो गए। हर इन्वेस्टर बी वाला ही बेचता है, ए वाला बेचता है, पर हमें उल्टा बी वाला बेचना चाहिए। अब रिटर्न की कोई लिमिट नहीं है कि 50%, 100%, 200%, 300%, कुछ भी रिटर्न कभी भी आ सकती है। नेगेटिव भी हो सकता है, ये नहीं है कि हाँ रिटर्न ही आएगी, नेगेटिव भी हो सकता है। पर हमें ये अपना एक प्लान बना के गोल बेस्ड प्लानिंग करनी चाहिए कि जब हमारा जो एक गोल के लिए हमने पैसे सेव किए थे वो निकले, तब हम पैसे को, प्रॉफिट को बुक कर लें। पूरा ना करें, कुछ प्रॉफिट को बुक कर लें, ताकि हमारा गोल उस टाइम हो जाए। अगर मार्केट कुछ उल्टी हो गई तो हमारी रिटर्न जाए ना। पर ये नहीं है कि अगर मुझे किसी ने 100% रिटर्न दी है, तो मुझे आगे 200% देने की प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है उसकी। स्टडी, और अगेन, अगर आप नहीं पढ़ सकते, आप नहीं टाइम निकाल सकते अपने बिजी शेड्यूल से, तो किसी ना किसी एक्सपर्ट को, किसी एडवाइज़र को डेफिनेटली हायर करें। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि जो बहुत मांझे हुए इन्वेस्टर भी होते हैं, जिनको बहुत नॉलेज भी होते हैं, लेकिन कभी कभी गलती तो वहाँ भी हो जाती है। क्योंकि अगर मैं कोविड, जब आपने शुरू में बताया था कि कोविड का जो दौर था, उस वक्त बहुत गहरा जख्म इन्वेस्टर को लगा था, बहुत खतरनाक तरीके से मार्केट टूटी थी, बहुत गहरा सदमा लगा था उस टाइम पे। लेकिन उसके बाद जो कंडीशन हुई थी, कहीं ना कहीं वो समझ कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। कहते हैं ना कि लाइफ में जब ठोकर लगती है तब इंसान संभलता है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कहना चाहेंगे? मंझा वो खिलाड़ी तो कोई भी नहीं है जी मार्केट में। मुझे तो आज तक कोई भी नहीं मिला। वॉरेन बफे खुद नहीं कहता कि मैं मंझा हूँ, राकेश झुंझुनवाला नहीं कहते थे। हमारे आज के नए युग के कई म्यूचुअल फंड्स के बहुत अच्छे CFOs हैं, बहुत अच्छे CEOs हैं, जिनको लोग, जिनकी ओपिनियन लेते हैं, हर न्यूज़ चैनल में आते हैं और बहुत लॉजिकल पॉइंट्स बोलते हैं। एक्सपर्ट वो भी नहीं कहते अपने आप को। वो भी कहते हैं कि हम कहीं ना कहीं, हमसे गलती हो ही जाती है। अब फिर से कोविड के टाइम पे अगर हम उसको देखें, अगर आप सेबी का डाटा लें, फिर से सेबी की डाटा ही, मैं नहीं कह रहा, सेबी कह रहा है कि इतने डीमैट अकाउंट खोले, हमें लोग मिले जो पैसे कमाने वाले दिखते हैं, पर गंवाने वाले तो कभी हमें दिखे ही नहीं। और कई लोग ऐसे भी मिले हैं मुझे ना, जिन्होंने पैसा गंवाया है, पर अपने आप को इज्जत रखने के लिए कि मुझे लोग मेरा मजाक ना उड़ाएं, वो भी कहते हैं कि हमने पैसे को कमाया है, पर अंदर में कहते हैं आज के बाद मैं मार्केट में कभी पैसा नहीं लगाऊंगा। तो अगेन, ओवर कॉन्फिडेंस फिर से आपको नुकसान कराएगा ही कराएगा। बिल्कुल, वहाँ पे तो लॉसेस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके जैसे, आप बिल्कुल लगातार एक चीज़ पे ज़ोर दे रहे हैं, जैसे मैं देख रही हूँ कि कहीं न कहीं आप कह रहे हैं कि सेफ ज़ोन में अगर आपको जाना है तो एसआईपी की तरफ आप जा सकते हैं, वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर कोई न्यू इन्वेस्टर है, तो उसको आप क्या एडवाइस करेंगे? और जिसको नॉलेज भी है, तो फिर उसके लिए आप क्या टर्म्स कंडीशन रखेंगे कि क्या उनके लिए बेस्ट हो सकता है? मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, बैक टू बेसिक्स। तो बैक टू बेसिक्स में अगर आपने 101% प्रॉफिट अर्न करना ही है, तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, उसके अलावा और कोई ऑप्शन अच्छी नहीं है।
जिसमें आपको 101% रिटर्न आए। जब एक बार आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से आपको मार्केट में एंट्रेंस मिलती है, आपको फंड्स की लेटर्स आती हैं, उनकी मेल्स आती हैं, आप उनको पढ़ेंगे, आप नॉलेज भी गेन कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि फंड वाले ने किन शेयर्स में पैसा लगाया है, तो शायद आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट उसमें भी एक डिस्क्लेमर है कि वो इन्वेस्टमेंट का तो दिखा देते हैं, पर कब एग्जिट मारते हैं हमें पता भी नहीं लगता। और आज की डेट में तो फंड मैनेजर के पास जितने शेयर्स हैं, सारे के सारे शेयर्स उनके भी प्रॉफिट में नहीं आते हैं। कोई प्रॉफिट में जाता है, कोई लॉस में जाता है। तो बेस्ट रूट तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ही है। अब अगर बंदे की इन्वेस्टमेंट कितनी नॉलेज है, वो कितना टाइम दे सकता है, क्या वो कंपनी की ऑडिटेड रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं, सीए रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं, सारी बैलेंस शीट्स कंपनी की अवेलेबल है, क्या वो मैक्रो और माइक्रो फाइनेंस देख सकते हैं कि क्या ये कंपनी का सीजन क्या है, ये कंपनी की क्यों ग्रोथ होगी। एग्जाम्पल के लिए मैं चलिए एक आपसे अभी रिसेंट एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हमारे जितने भी डिफेंस स्टॉक्स थे सारे बढ़ गए। वो लोगों ने डिफेंस स्टॉक्स में इतना पैसा लगा दिया कि वो शेयर में तो प्राइस बढ़नी है। या रिसेंटली चलिए दिवाली से पहले एक कमोडिटी की बात करते हैं, न्यूज़ में कहीं से हवा व्हाट्सएप में ज्ञान आया, कहाँ से आया कि चांदी आपको कुछ सालों में, कुछ एक साल में 5 लाख में दिखेगी। लोगों ने चांदी इतनी लेनी शुरू कर दी कि चांदी की इंडिया में शॉर्टेज पड़ गई। फंड हाउसेज ने चांदी लेने, सिल्वर फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए मना कर दिया कि हमारे पास सिल्वर लेने की जगह ही नहीं है। और चांदी की ब्लैक होगी, डिमांड सप्लाई जब ब्लैक हुई तो लोगों ने ब्लैक में भी ली। आज जिन्होंने वहाँ पे 2 लाख के हिसाब से चांदी ली थी, आज चांदी का क्या रेट है। हमेशा रिजल्ट्स इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमेशा आप टाइम लीजिए, सोचिए और जल्दी में कोई डिसीजन ना लें, थोड़ा सा टाइम लें, एक दिन का वक्त ले लें, आपको इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। और दूसरा, फिर भी आपको लगता है कि आपने इन्वेस्टमेंट्स करनी है, तो हर साल ना आप अपने सेविंग का एक पोर्शन बनाइए जिसमें कुछ कुछ हिस्सा निकालते रहिए। कितना पैसा मैंने जुए में लगाना है, उसको आप रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में कर दो, जिसकी आपको समझ नहीं है, किसी दोस्त ने बताया, किसी रिश्तेदार ने बताया, वहाँ पे इन्वेस्ट कर लो। अगर रिजल्ट आ गए तो दोस्त की तारीफ कर देना, नहीं आए तो भूल जाना, अगला दोस्त ढूंढ लेना जी। अगले साल भी तो सेविंग करेंगे ना।